लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था, उसका डिफिनीशन बताया गया था और जो भी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए वो बताया गया था। क्योंकि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए ये ज़रूरी है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करें। और आज हम उसी पे बेस्ड ऑन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है let R be a relation on the set of strings of English alphabets such that A or B if and only if length of string A is equal to length of string B, where L of X is the length of string X. So that R is an equivalence relation. तो ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। हमें रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में करना क्या है और क्या चीज़ खास बात है। क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करने का जो स्टेप्स होगा वो सेम होगा हर एक क्वेश्चन में, बट लॉजिक आपको अलग अलग लगानी रहेगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ ये कंस्ट्रेंट दे रखी है, या वर्ड्स जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, मतलब यहाँ बेसिकली वर्ड से सेंस है। तो पहले तो ये देखते हैं कि R to be an equivalence relation R must hold reflexive, symmetric and transitive प्रॉपर्टीज। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक एक करके हम लोग प्रूव करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव देखें, ये रिलेशन जो आर दिया गया वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका रिलेशन ए आर ए हो, मतलब सेम स्ट्रिंग का सेम स्ट्रिंग से रिलेशन। अगर ऐसा होगा सभी ए के लिए, अगर ए आर ए होगा वो भी फॉर ऑल ए, ठीक है, तभी हमारा रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो सभी स्ट्रिंग के लिए होना चाहिए, ये खास बात। इस नाते हम एक जनरल स्ट्रिंग लेंगे जिसके लिए ये बात होल्ड हो। तो अगर आप
देखें इसमें, चूंकि ए आर ए होल्ड करने का क्या इम्प्लीकेशन है, पहले ये देख लीजिए कि यल ऑफ स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू यल ऑफ ए, यानी कि ए स्ट्रिंग की लेंथ ए स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है। और इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक कोई वर्ड लिखें जैसे बुक, तो बुक इधर, बुक की लेंथ इस साइड में लिखें और बुक की लेंथ इस साइड में लिखें, तो दोनों साइड जब एक ही चीज़ है तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों तरफ 4 4 मिलेगा। इसमें भी 4 करेक्टर हैं, इसमें भी 4 करेक्टर हैं, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे सिंस यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ ए फॉर ऑल ए। तो ये हर एक ए के लिए, मतलब जो भी एक स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ अगर आप 2 बार लिख दें, एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, इस नाते कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेट, अब इसको सेट को मान लीजिए हम ए मान लेते हैं। ठीक है। लेट सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज कैपिटल ए, ये आपने मान लिया। थोड़ा यहाँ पे डिनोट करने में आसानी रहेगी। ये लाइन आप पहले ही लिख दीजिए, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है तो पहले ही लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इधर लिखी गई उधर उधर भी वही चीज़ लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, ए आर बी का मतलब था एल ऑफ ए इक्वल टू एल ऑफ बी। अब यानी कि ए यहाँ वाला ए यहाँ पहुँच गया, यहाँ वाला बी यहाँ पहुँच गया। उसी तरीके से इसका मतलब ये होगा कि ए आर ए है। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। कहीं पे कोई डाउट नहीं है भाई, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सिमेट्रिक में आप देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक में अगर आप पहले एग्जांपल एक देखें कि अगर सिमेट्रिक के लिए शर्त होता है ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर ए, मतलब अगर ए से बी का रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि यल ऑफ ए इक्वल टू यल ऑफ बी, और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है यल ऑफ बी इक्वल टू यल ऑफ ए। ठीक है। तो इसमें भी कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि इम्प्लाइज दैट के फॉर्म में ही प्रूफ होता है। तो इफ ए आर बी इम्प्लाइज दैट, या इफ लिखने की जरूरत नहीं, ए आर बी इम्प्लाइज दैट यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ बी, मतलब ए का बी से रिलेशन है तो ये होगा ही, और ये इम्प्लाइज कर रहा है यल ऑफ बी इज इक्वल टू यल ऑफ ए, और ये इम्प्लाइज कर रहा है बी आर। तो यानी कि क्या हुआ, हेंस ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए। ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर ए, यानी कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से भी रिलेट करेगा। तो अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब आर सिमेट्रिक हो गया। तो 2 प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी बची ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये अगर एग्जाम्पल लेके समझना चाहें कि मतलब मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया मैन और एक वर्ड लिया बैड, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्यों है? क्योंकि यल ऑफ, अगर इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, तो यल ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे भी यहाँ 3 है और यल ऑफ बी इज इक्वल टू भी 3 है, तो इसी नाते दोनों इक्वल हो गए और इसी नाते ए आर बी हो गया।
तो ये इंग्लिश वर्ड दो आपने लिया मैन और बैड, और इनके बीच में इसी नाते रिलेशन, इस कंडीशन के हिसाब से जो शर्त दी गई थी उस शर्त को ये मैन बैड फुलफिल कर रहा है, इस नाते मैन और बैड के बीच में रिलेशन है। अब बैड आप इधर कर दीजिए, मैन उधर कर दीजिए, तब भी रहेगा रिलेशन। मैन बैड के बीच में भी है तो बैड मैन के बीच में भी है। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है या उसके लिए जरूरत क्या है। ट्रांजिटिव में था ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी, ये होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज कर रहा है, ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाई क्या कर रहा है, यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ बी एंड कोरोना हो गया लग रहा क्या, यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ बी एंड यल ऑफ बी इज इक्वल टू यल ऑफ सी। ठीक है, तो यल ऑफ बी इज इक्वल टू यल ऑफ सी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से कंक्लूड हो जाएगा, हेंस यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ सी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए आर सी। इसका मतलब स्ट्रिंग ए और सी के बीच में भी रिलेशन है। क्यों ऐसा है आप एग्जाम्पल में देख, अब इसका मतलब पहले कंप्लीट कर दें, हेंस आर इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब चूंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक and transitive, hence R is equivalence relation, और इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो मेन इसमें क्या था, जब तक आपके इंटरनली दिमाग में चलेगा नहीं कि हो क्या रहा है इसके अंदर, तब तक बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे यही ट्रांजिटिव वाला प्रॉपर्टी आपने होल्ड कराया, तो एग्जाम्पल उसके लिए है जैसे मैन बैट कैन, ये आपने तीन वर्ड ले लिया, मैन बैट कैन। तो और इसको समझ लिए थोड़ी देर के लिए, ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप देखिए यल ऑफ ए इज इक्वल टू यल ऑफ बी इज इक्वल टू 3 है, और यल ऑफ बी इज इक्वल टू यल ऑफ सी इज इक्वल टू ऑल्सो 3 है। तो इसी नाते ही ए बी में रिलेशन है और इसी नाते बी सी में भी रिलेशन है, और यल ऑफ इसी नाते एल ऑफ ए और सी में भी रिलेशन है, हो गया इम्प्लाइज इसीलिए किया कि ए और सी में भी रिलेशन है। तो इसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं, और ये बात इस चीज पे डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन का प्रूफ का जो स्टेप्स है वो तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही होता है, लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या उसका कोर पार्ट हमें कंटेन करना, कैरी करना पड़ेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा दिया हुआ है, मतलब आर की वैल्यू क्या दे रखी है। कि जैसे यहाँ पे आर के लिए मतलब ये दे रखा है, लेंथ का जिक्र किया है कि दो स्ट्रिंग के बीच में रिलेशन तभी है जब उनके लेंथ इक्वल है। अब कोई क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दे सकता है, तो उसका प्रूफ और अलग होगा। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसमें
एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, इफ R be a relation in the set of integer z defined by R is equal to x comma y such that x belongs to z, y belongs to z, x minus y is divisible by 6, then prove that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. तो इसका प्रूफ देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन अलग, स्टेप्स वही रहेंगे लेकिन आपको लॉजिक अलग रखनी पड़ेगी, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो टू बी आर, ये पेट लाइन है, हमेशा लिखना पड़ेगा, टू बी आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर मस्ट होल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। अब एक एक करके आप देखिए। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, मतलब कि एक्स आर एक्स होना चाहिए। अब एक्स आर एक्स कब होगा, जब x माइनस एक्स 6 से डिविजिबल हो। तो x माइनस एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है। तो आप लिखोगे कैसे वो देखना है। सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस x माइनस एक्स डिविजिबल बाई 6। कहीं पे कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि x माइनस एक्स 0 आ गया और 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। हेंस x आर एक्स, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसी तरीके से अगर सिमेट्रिक की बात करें, रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है और 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो 6 से भी है। इसी नाते अब केवल आपको डिविजिबिलिटी ही चेक करना है। तो x आर एक्स, और साथ में यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर लेंगे और उसी में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा वो 0 ही आएगा, और इस नाते वो x डिविजिबल रहेगा 6 से, और इसी नाते x आर एक्स हो जाएगा इज रिफ्लेक्सिव। x आर एक्स इज रिफ्लेक्सिव, 2 बार लिख दिए हैं, x आर एक्स इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी बात आप लिख दीजिए। अब इंटीजर के लिए हम लोग सिंबल z यूज किए हैं, तो z ही यूज करिए यहाँ पे भी। दूसरी चीज है कि सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होना चाहिए, x आर वाई। अब अगर x आर वाई implies that x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। भाई अगर x आर वाई है तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। और अब अगर ये है तो y माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा। अगर ये भाई अगर 15 माइनस 9 6 से डिविजिबल है तो 6 माइनस 15 भी डिविजिबल होता है, 6 माइनस 15 भी डिविजिबल होता है, बस निगेटिव में आंसर आएगा लेकिन डिविजिबल है। तो आल्सो डिविजिबल बाई 6, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस y आर एक्स। तो इसका मतलब x आर वाई इंप्लाइज कर रहा है y आर एक्स। तो इस नाते r, हेंस r इज सिमेट्रिक, इस नाते r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
ठीक है, तो ये प्रूव कर लिया आपने। अब इसके बाद अगर ट्रांजिटिव की बात हम करें, ट्रांजिटिव की बात अगर हम करें तो ट्रांजिटिव में देखिए x आर वाई एंड y आर जेड implies that x minus y and y minus z is divisible by 6. Hence अच्छा कोई भी दो नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 6 से डिविजिबल होता है। जैसे अगर 24 माइनस 6 ये 6 से डिविजिबल है, 18 माइनस 12 6 से डिविजिबल है, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 24 माइनस 6 18 आएगा, 18 माइनस 12 आपका 6 आएगा, 6 और 18 ऐड करेंगे 24 आएगा, वो भी 6 से डिविजिबल। उसी तरीके से यहाँ पे भी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, और ये क्या आएगा x माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, हेल्स हो जाएगा x आर जेड। तो यानी कि x आर वाई एंड y आर जेड इम्प्लाइज कर रहा है x आर जेड, और इसका मतलब क्या हो गया, हेंस r इज ट्रांजिटिव, r इस वजह से ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, r क्योंकि सिंस r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive, hence R is equivalence relation। इस वजह से R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको देता है और उसको उसमें ये लिखा रहे कि R को प्रूव करिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना रहेगा। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा कि किस तरीके से प्रूव करना है, बट स्टेप्स वही रहेंगे, आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों बातें दिखानी रहेंगी। तो इस तरीके से इसको प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।